नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HTC क्लासेस बाय शत्रुधन यादव में। इस वीडियो में टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में फुल टेस्ट 1 का यहाँ पर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विश्लेषण एकमात्र ही साधन है जिससे आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है और सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं। केवल और केवल आप सेट प्रैक्टिस और उसका विश्लेषण करके रिज़ल्ट ला सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में आप देखे होंगे, सुने होंगे कि केवल आप सेट प्रैक्टिस और उसका एनालिसिस करके आप जो है रिज़ल्ट ला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कुछ अलग है और इस तरह का वीडियो यदि आप पसंद करते हैं तो आगे भी हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पुल का नाम क्या है, ये बताइए। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल का नाम यहाँ पर राम सेतु है। ये गलत टिक किया हुआ था, जो गलत हो गया था। 66% लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का दिए हैं और ऐसे प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। हालांकि आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि सर आपका इस टेस्ट में कितना नंबर आया था, है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एनालिसिस करके इसका दिखा देता हूँ डैशबोर्ड, है ना। देखिए मेरा 63.838 नंबर आया था 100 में और यहाँ पर इसका कट ऑफ 58 से 60 है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। इतना मेरा नंबर आया था इस टेस्ट को। हालांकि पूरी तैयारी से हम टेस्ट नहीं दिए थे। तो चलिए अब ये हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा शायद। हाँ, पहला प्रश्न हो गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है 199 गुने 201 का मान कितना होगा। गुना करना था 3 अंक के गुना। अब यहाँ पर लॉजिकली यदि ट्रिक से गुना कीजिएगा तो अब आप देख सकते हैं कि 199 जो है यह 200 से 1 कम है और 201 जो है यह 200 से 1 ज़्यादा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। हालांकि इसका भी देख लेते हैं, वहीं किया है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर किया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर करके 1 घट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आंसर आ जाएगा 39,999। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हालांकि देखिए गुना करने वाला डायरेक्ट गुना भी कर दिया होगा और जो इसका प्रैक्टिस किया होगा ना वह a प्लस बी और a माइनस बी की ओर गया होगा, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कथन वाला दे दिया है। देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं। ऐसे प्रश्नों को सावधानी से पढ़ना होता है। बाकी देखिए सावधानी से पढ़िएगा तो आसानी से जवाब आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। सी ए और डी के बीच में है। ए और डी के बीच में अगर हम सी को बैठाते हैं और दूसरा कथन कह रहा है कि बी ई के 3 किलोमीटर पूरब है। ई के तो ई के 3 किलोमीटर अगर हम पूरब कर दें बी को। अब बताइए बी से ए के रिलेशन नहीं दिया है, न सी का रिलेशन दिया है, न डी का रिलेशन, किसी से रिलेशन दिया है नहीं दिया है। तो हम दोनों कथनों को मिला करके भी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। अतः इसका आंसर होने वाला है ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो जवाब है देखिए 64% लोग सही जवाब दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी गलत नहीं करना है। मेरा भी सही गया है। देखिए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पिचवारम मैग्रोव वन किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। देखिए ऐसे प्रश्न छूटने का ज़्यादा चांसेस होता है क्योंकि मात्र 13% लोग सही कर पाए हैं और ऐसे 13% जो लोग दिए होंगे सही जवाब वो समझिए बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है। तो देखिए विखंडन पर जो है परमाणु बम है। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो संलयन हो जाएगा, है ना।
हाइड्रोजन बम किस पर है? संलयन पर है, जबकि परमाणु विखंडन पर परमाणु बम है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए 70% लोग सही जवाब दिया है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया जाता है। तो इसको ऐसे प्रश्न को रट जाना है बस। मात्र 12% लोग इसको जवाब दे पाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का एक क्वेश्चन आ गया, देखिए कह रहा है 2400 का 40% का 30% का मान क्या होगा? आपको पता ही होगा कि प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100। इस प्रतिशत से हम इसको 2 जीरो काट सकते हैं और ये दोनों वाला जीरो जो है ये प्रतिशत से कटेगा। बाकी 24 4 गुने 3 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 24 गुने 4 गुने 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 288 आ जाएगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस ग्रुप में आप अपना नंबर शेयर भी कर सकते हैं और शेयर करने के बाद जो भी आपसे कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं और उसका सभी लोग जो है बना करके भेजते हैं। उससे भी फ़ायदा बहुत होता है लोगों को। ठीक है, तो ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होइए। उसी का मैसेज आ रहा था अभी। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि sin x बराबर 3/5 है। कितना है? 3/5 है। और जो x का वैल्यू का मान देना है वह 0 से बड़ा देना है और 90 से छोटा देना है। यह नहीं यहाँ पे कह रहा है। तो tan x प्लस sec x का मान क्या होगा? अब देखिए tan को हम sin बटा cos में बदल देंगे और sec को कर देंगे 1/cos कर देंगे। और इससे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी 3 लंब है और कर्ण 5 है। तो हमारे पास आधार आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ट्रिपेड यहाँ पे बनेगा 3 4 5, है ना। तो हम cos थीटा के भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और साइन थीटा के भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि इसमें देखिए दिया गया है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि tan बराबर हम तो लिख ही सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का वैल्यू रख करके काटेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में कुछ रखा हुआ नहीं रहता है, बस वहीं थोड़ा सा त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए, बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, कार्य समय का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार्य को राम और श्याम एक साथ 8 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। राम उसी कार्य को 12 दिनों में अकेला पूरा कर सकता है। श्याम को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताइए। ये 8 घंटा जो है दोनों मिलकर लेता है, एक अकेले 12 घंटा लेता है। घटा भी दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? 12 और 8 कैल्शियम 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसका क्षमता हो जाएगा 8 × 24, 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2। अब इसमें से जब घटाइएगा, क्योंकि ये दोनों मिल करके कर रहा है 3 क्षमता वाला और ये अकेले 2 क्षमता वाला, घटाइएगा तो 1 तो 24/1 तो 24 दिन आ गया, है ना। तो इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। बहुत आसान था क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारतीय वायुसेना IAF ने ऐसे विशेषज्ञ वाहन शामिल किए हैं जो बुलेट और ग्रेनेड हमलों का सामना कर सकते हैं। वाहन को कितने किलोमीटर तक तेज गति से चलाया जा सकता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको हम चला सकते हैं 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हम चला सकते हैं। ऐसा वाहन विकसित किया गया है जो बुलेट और ग्रेनेड के हमलों का सामना करे, है ना। मात्र 6% लोग सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन, फिर कार्य समय से क्वेश्चन आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन कार्य समय सा जो प्रश्न है ना, कार्य और समय हमेशा क्वेश्चन आता है। हम प्रीवियस पेपर में भी भर भर के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेले जो है वहीं 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा? एकदम सेम इसी के जैसा क्वेश्चन जो है हम लोग बनाए इससे पहले। 60 इसका पूरा वर्क हो जाएगा, इसका वित्तीय 60 3, इसका 2 आ जाएगा। फिर से वहीं
3 में से 2 घटाएंगे, 1 क्षमता 60/1 करेंगे, 60 दिन आ जाएगा, है ना। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत के 27वें राज्य के रूप में शामिल किया गया है? 27वां राज्य आपको बताना है। तो उत्तराखंड, देखिए 2000 में जो है 3 राज्य बना था 2000 में, आपको पता होगा। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को ये 3 राज्य बना था। उसमें कौन कौन था? उसमें था झारखंड 15 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और 1 नवंबर को कौन था, ये आप कमेंट में भी दे सकते हैं। तो 27वां राज्य जो है कौन था? उत्तराखंड ही था, सही जवाब था। ठीक है, ये सही जवाब है। तो उत्तराखंड इसका सही जवाब होने वाला है और इसका विश्लेषण थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिए। करा कि नवंबर 2000 में भारत में 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सही जवाब था, है ना। छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य था, मतलब 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड बना था। तेलंगाना 29वां राज्य है, गठित राज्य है, ये भी दे दिया है यहाँ पर। गोवा देश का 25वां राज्य था, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। राज्य के रूप में तेलंगाना जो है 2014 में स्थापित किया गया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो जवाब है सही मात्र 29% लोग दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। P का 6/7 बराबर Q का 4/5 है, तो P अनुपात Q बहुत ईजी है कि नहीं है? इसको आप आसानी से कर लीजिएगा, मैं आशा करता हूँ। इतना भी कमज़ोर आप लोग नहीं होंगे, आप लोग इसे कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद को चुनिए। गलत पद कौन सा है, ये आपको चुनना है। गलत पद, एकमात्र सम संख्या 114 नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं, बाकी सब तो विषम ही नज़र आ रहा है। ऐसे भी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। हालांकि ये हल क्या है, हाँ वही है, देखिए क्रमांगत अभाज्य है 114, तो क्रमांगत अभाज्य है नहीं इस तरह से, है ना। 109 के बाद क्रमांगत अभाज्य है 113, इस तरह से। चलिए लॉजिक कोई भी हो पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला है? तो आरती गुप्ता साहा इंग्लिश चैनल को पार किए थे, ये मात्र भारतीय महिला है आरती गुप्ता साहा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 51% लोग इसका सही जवाब दिए हैं। देखिए चलिए इनके बारे में कुछ और है क्या? हाँ है, वही है कि 1960 में वह भारत की चौथी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी आरती गुप्ता साहा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली। तो चलिए इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। अगला है लघुत्तम निकालना। देखिए 16, 40 और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है। 93% लोग मारा है सही। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो पीछे चल जाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस एनवीडी कब मनाया जाता है? ये है एनवीडी, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वर्णों का कौन सा समूह दिए गए वर्ण श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से जो है रखा जाएगा, कि श्रृंखला बनाना है यहाँ पर। तो श्रृंखला यहाँ आई 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 होगा, तो कैसे होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वृद्धि हुआ। ये फर्स्ट नंबर था, फिर 5 नंबर है, फिर 15 नंबर चला गया, वो 15 नंबर का है, और यू 21वां नंबर है। अब यहाँ पर अंतर देखिए 6 का अंतर चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का अंतर है। अब यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 5 और 9, और 9 का कोड आई आता है, तो आई 4 बार आएगा, तो सही जवाब है ना। यानी बढ़ते क्रम में था और इसमें कुछ नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसमें क्या है कि देखिए जब भी कोई ट्रेन यदि
पुल कोई लंबाई वाले वस्तु को पार करता है तो उस लंबाई को ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों लंबाई को ऐड कीजिएगा, कुल लंबाई होगा तो 600 कुल लंबाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। अब यहाँ पर कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब इसको अब देखिएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आया है। अब इसको घंटा में चेंज करना है, तो घंटा में चेंज कीजिएगा तो 18/5 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो ये 5 × 15 18 × 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूरी जुटती है। देखिए 82% लोग सही जवाब दिया है ऐसे प्रश्नों का, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आमतौर पर भारतीय जल का उपयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है? भारी जल का उपयोग किस में किया जाता है आमतौर पर? तो ये देखिए परमाणु रिएक्टर में किया जाता है भारी जल का प्रयोग। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? परमाणु रिएक्टरों में। यूरेनियम 92,238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? अब देखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, यानी ये दोनों में अंतर कर दीजिएगा ना तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। वही हुआ, दोनों में घटा दीजिए, बस यही करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कुछ डाटा दिया है, बीच में x कर दिया है, कह रहा है कि औसत 21 है, तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। टोटल को जोड़ने के बाद कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी जोड़ने के बाद 6 से भाग दीजिएगा, बराबर में 21 लिखिएगा। आराम से x का वैल्यू आपको ज्ञात होने वाला है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। करा कि 4 उत्तर आकृतियों में से नीचे दिए गए कटे हुए टुकड़ों से कौन सी आकृति निर्मित होगी? निर्मित होने वाली, इसको बस ध्यान से देखना होता है और कुछ नहीं। देखिए अगर हम पहला आकृति के बारे में, तो इसमें 2 बिंदु है, नहीं है, कभी होगा इसमें, जबकि 2 बिंदु है। सभी आकृति होना चाहिए ना, सभी आकृति होना चाहिए। जो इसमें है शामिल वह हमको ढूंढना है कि किस में है ना। तो यहाँ पर दूसरा में दे रहा है। देखिए और भी देख लेते हैं। इसमें 3 बिंदु दिया है, इसमें कितना बिंदु है? 3 बिंदु है। इसमें 2 बिंदु है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा, तो इसको ध्यान से देखिए और बनाइए, आसानी से बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में से किसका जैव ईंधन सबसे ऊंच है? सबसे ऊंच है तो वन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव ईंधन सबसे ऊंच है, आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत जहरीली गैस होती है। ईंधन से जो भी अधूरा दहन होगा ना, जब भी अधूरा दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा, CO। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोटरसाइकिल में से जो धुआं निकलता है, जो पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता है, ब्लू टाइप का होता है, उसमें कौन गैस निकलेगा? तो CO निकलेगा। अधूरा दहन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वापस अलग गति से आता है, और औसत गति इतना है, तो वापस गति कितना होगा? देखिए जितना जाता है उतना आता है। इसका फार्मूला है कि 2x/x+y, ठीक, बराबर औसत गति। तो औसत गति ही दिया गया है 17.5। इसमें एक चाल दिया गया तो दूसरा चाल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसको ज्ञात कीजिए, उस फार्मूला में रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। त्रिभुज के कोण है 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में क्या होगा? आप तो जानते हैं कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 यहाँ टोटल कितना है? 3 2 5 1 6, 1/6 × 180 कीजिए, बस आराम से निकल जाएगा। 6 18 30 डिग्री। देखिए आंसर है ना, बस इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए फिर से कथन निष्कर्ष वाला आ गया है। क्वेश्चन दिया है कि 5 दोस्त जो है, 5 दोस्त UP AD और R एक गोल खाने की मेज के चारों ओर बंद अंदर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मुंह अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, ऐसे ऐसे बैठेगा, ऐसे। तो बस इसको बैठाना है, पढ़ना है और बैठाना है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ रखा हुआ नहीं होता है। इस तरह से बैठाने के बाद जवाब दे देना है।
देखिए मेरा सही गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया था? तो ये नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम लोग जवाब दे पाते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही छूटते हैं करेंट अफेयर। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है ये बताना है। अरे भैया 6, 9 ये तो 3 से कटिए रहा है, बाकी कट रहा है, नहीं कट रहा है, आसानी से पता चल गया। ये सब क्वेश्चन में दम है नहीं। अगला प्रश्न है, किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? पंजाब के राज्यपाल बताना है। चलिए करेंट अफेयर है, पंजाब के राज्यपाल अभी कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पुरोहित हैं, पुरोहित जी, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे चलते हैं। फिर से ये दे दिया है कि नीचे दिए गए वर्णमाला पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कुछ कहेगा दाएं बाएं इधर उधर। देखिए क्या कह रहा है, यदि उपर्युक्त श्रृंखला में सभी स्वरों को निकाल दिया जाए, मतलब जो भी स्वर है ना ए ई आई ओ यू उसको निकाल दीजिए। निकाल दिया जाए तो दाएं छोर से 7वें, अब दाएं से ही चलना है, जेड से ही चलना है बाएं की ओर। 7वें के बाएं चौथा का वर्ण कौन सा है? तो 7वां चलना है, तो गिन लीजिए। एक ए ई आई ओ यू छोड़ करके, क्योंकि ये पहले ही हटा दिया है, बस जो भी आएगा उसका फिर से बाएं की ओर इधर ही जाना है चौथा, बस आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक, चलिए। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या है? देखिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। 6 गुने एक्स स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, इतना बराबर इतना लिखिएगा, 6 से काट करके उसको रूट कर दीजिए, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? भुजा। अब भुजा ज्ञात होगा तो आयतन बराबर क्या होता है? एक्स क्यू होता है। क्या होता है? एक्स क्यू। जब भुजा मालूम होगा तो उसको क्यू कर देंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। tan 60 डिग्री बराबर 1/3 का मान कितना है? tan 60 का मान रख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है उतना रख दीजिए और भिन्न के जोड़ बना दीजिए, आसानी से ज्ञात कर पाइएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है आपको पता है? √3 होता है। अब तो √3 + 1/3 यानी 3√3 + 1/3, ये आंसर आ गया। बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा ये रोग है जो वायरस के कारण होता है। चलिए, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड झांकी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये करेंट अफेयर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था परेड दिवस में, तो इसको याद कर लेना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है ओजोन है। यहाँ पर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड जो मारे थे गलती हो गया था। ऐसे क्वेश्चन को मात्र 12% लोग सही जवाब दे पाते हैं। ओजोन जो है द्वितीयक प्रदूषक है। प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ से समझना है, अर्थ समझने में हमको गलत हो गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको शब्दकोश में सजाना है। शब्दकोश में आपको डिक्शनरी देखने तो आता ही होगा, बस वैसे ही सजा देना है। पहले कौन होगा? पहले कौन होगा? अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले कौन होगा? एडी शम में है। एडी के बाद एम, इसमें तो एम और डी, एम आ गया है, तीसरा अक्षर में चलेंगे। ये जे है तो ये तो फर्स्ट नंबर में ना होगा, फर्स्ट नंबर में होगा। इस तरह से तो फिर से आपको देखना है चौथे अक्षर में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ एम वाला, एम के बाद आई है, ये तीसरा नंबर में, ये दूसरा नंबर में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर दे रहा है। देखिए तो इस तरह से इसको मिलाइए, बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होता है? तो मांग कम होती है। कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, ये तो बहुत आसान है। जब कीमतें घट गया, कीमत बढ़ेगा। हाँ जी, कोई भी वस्तु का अगर रेट बढ़ जाता है तो उसका मांग घटेगा, ये तो
निश्चित रूप से है। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में कौन सी बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी है? देखिए, ग्रामीण भारत में जो है मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। मौसमी भी पाया जाता है और प्रच्छन्न भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका राजदूत बनकर आए थे? ये देखिए, मेगास्थनी जो थे ना, यूनानी थे, तो यूनानी थे, यूनान का राजदूत थे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, सिल्वेकस निकेटर का राजदूत थे। और सिल्वेकस निकेटर जो थे वह यूनानी थे, तो यूनानी राजदूत होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ऐसा वाला रीजनिंग पर विशेष ध्यान दे दीजिएगा। कोड मिलान करना है बस। इसमें मिलान क्या करना है देखिएगा ध्यान से। जैसे इसका आंसर ये है मान लेते हैं, तो 3 3, देखिए 3 और 3, 3 ऐसे या 3 ऐसे, सी है यहाँ पर, इसका मिलान करना है। CHAMP को मिलाना है। अब 1 3, तो 1 में आइए, 3 में आइए, तो एच है ना यहाँ पे, हाँ है ही, एच तो वहाँ पे है ही। इस तरह से मिलाना है सभी ऑप्शनों को मिलाना है, जो मिलेगा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन है डाक टिकट का। तो डाक टिकट का आविष्कार रोवलैंड हिल ने किया था। इसका सही जवाब मात्र 9% जवाब है इसका, बताइए। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि भाट के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है ये देखना है आपको। कौन सा नियम है, कौन सा नियम है यहाँ पर, कौन सा लॉजिक है? तो लॉजिक है कि सभी का योग 15 आ रहा है। सभी का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, यही लॉजिक है। 6 2 8, 8 2 10, 10 5 15 इसमें, 7 3 10, 10 4 14, 1 15 इसमें, 6 3 9, 9 2 11, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 4 जोड़ेंगे, तो ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, औसत ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि योग क्या होता है। तो योग जो होता है n × n + 1/2 होता है, ठीक। अब जब हम औसत निकालेंगे तो n से भाग देना पड़ेगा, n कट जाएगा, n + 1/2, तो 10 + 1/2 यहाँ पर हो जाएगा 10। लेकिन सम प्राकृत है, सम प्राकृत है, ध्यान दीजिएगा। ये तो प्राकृत संख्या का नियम हम आपको बता दिए, लेकिन सम प्राकृत आपको बताना है। तो सम प्राकृत संख्या का योग का जो फार्मूला होता है n/2 × n/2 + 1 होता है। इतना ज्ञात करके 10 से भाग दे दीजिएगा, औसत आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। n/2 × n/2 + 1 ये होता है सम प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला। अब n से यानी 10 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, तो a × b कितना हो जाएगा? तो इसमें जो नियम है वह घातांक करने का है कि जब आधार सेम रहता है, तो घात जुटता है। तो 2 के पावर 7 4 11 हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 3 3 भी सेम है, तो 5 5 10 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 10। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब आधार सेम रहे तो घात ऐड होगा, यही इसमें नियम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस। जो भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, तापमान में वृद्धि करता है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय में है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको याद रखना है मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये 50 प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज आपको गिनना है। तो त्रिभुज गिनने का देखिए क्या है इसमें नियम, कि इस तरह का जब त्रिभुज है ना, इसमें टोटल 3 त्रिभुज होगा इस तरह का, ठीक। 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, 3 3 6 हो गया, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। और ये बड़का में 3 त्रिभुज हो जाएगा,
तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। आइए बीचवा में एक त्रिभुज है तो टोटल 10 है त्रिभुज ना हुआ इसमें, ठीक है। तो 10 त्रिभुज इसमें होगा। तो दोस्तों पहले हमको यह देखना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। 50 क्वेश्चन पर एंड करते हैं। अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिर आगे वीडियो बनाएंगे। ये 50 क्वेश्चन में भी अच्छा समय लग गया है और आपको बेनिफिट है इस वीडियो से, तो कमेंट कीजिएगा, आगे भी वीडियो हम बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।